अगर भगवत विमुख है तो चाहे कोई भी हो, तजिए ताई कोटि बेरी सम, जतपि परम सने, वो एक सिद्धांत दिया गोस्वामी तुलसीदास जी। अगर कोई व्यक्ति हमारा कितना ही निकट का संबंधी है, कितना ही निकट का संबंधी हो, भले ही पत्नी के लिए पति बहुत निकट का संबंध है, पति के लिए पत्नी, परंतु अगर उनको रघुनाथ जी के प्रति प्रेम नहीं है, परमात्मा के चरणों में अनुराग नहीं है, तो वो त्याज्य है, उनका त्याग कर देना चाहिए। परंतु अगर पत्नी भी अनुकूल है, कहा जाता है महाराज अम्बरीश, एक राजकन्या ने विचार किया कि महाराज अम्बरीश के साथ हमारा विवाह हो, क्योंकि वो बहुत भगवान के भक्त हैं। अब अम्बरीश जी के पास बहुत सी पत्नी है पहले से, और इसी भाव से जुड़ी सब। अम्बरीश जी ने कहा कि ठीक है, विवाह भी हो गया। अब अम्बरीश जी तो पूरी सेवा अपने हाथ से करते थे, सरजू जी से जल लाना, ठाकुर जी के लिए पुष्प चयन करना, राजा थे राजा अम्बरीश, परंतु सब सेवा, चंदन उतारना, ठाकुर जी के मंदिर की सफाई करना, सब अपने हाथ से। अब राजा स्नान करने के लिए, सरजू जल लेने के लिए जाएं, तो इनकी जो सबसे छोटी पत्नी, वो क्या करे कि मंदिर की सफाई कर दे, चारों तरफ सफाई कर दे, पुष्प ला दे, तुलसी ला दे, और सब चंदन उतार के रख दे। अम्बरीश जी ने कहा देखो मेरी सेवा में भागीदार मत बनो, तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करनी है, अपने लाल जी अलग रख लो और करो, उसमें मेरे को प्रसन्नता है, परंतु मेरी सेवा में तुम हिस्सा बांटो, वो अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार का अगर कोई परिवार है, इस प्रकार की अगर पत्नी है जो सेवा में हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसको भगवान के प्रति अनुराग है, प्रेम है, तो ऐसी पत्नी बाधक नहीं है, वो भी साधक। इसी प्रकार से बड़ाई की बात कही गई है, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई। बड़ाई मतलब मान प्रतिष्ठा। मान प्रतिष्ठा वैसे तो लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू, ये समाज में जो प्रतिष्ठा मिलती है तो तपस्या रूपी वन को जला के खाक कर देती है। परंतु अगर ठाकुर जी ने किसी को मान सम्मान दिया है, 50 व्यक्ति उसकी बात मानते हैं, उसके नेतृत्व में एक वर्ग विशेष चलने को तैयार है, सबको रघुनाथ जी की भक्ति में लगाओ ना। भरत जी ने संपूर्ण अयोध्या वासियों को त्याग तपस्या के द्वारा ऐसी प्रेरणा दी कि संपूर्ण अयोध्या वासी तपस्या में लग गए। तो अगर किसी को कोई पद प्राप्त हो जाए, मान सम्मान मिल रहा है, और उसको पाके उसका सदुपयोग करे, सब मिला के एक सिद्धांत, सुख संपदा परिवार बड़ाई, अगर इनका हम दुरुपयोग करेंगे तो रघुनाथ जी की भक्ति में बाधा। अगर इसको हम ठाकुर जी का मान लेंगे, हम जानते हैं कि इस हाड़ मांस के पुतले को कौन बड़ाई देगा, इसके अंदर वो चेतन श्री राम बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, इसलिए इसको लोग सम्मान दे रहे हैं। जिस समय इस शरीर की चेतना निकल जाती है, बहिर्गमन कर जाती है, फिर इस मिट्टी को चाहे जल में समाधि दे दो, भूमि में समाधि दे दो, अथवा अग्नि को समर्पित कर दो, यही दशा होनी है वाली। तो सम्मान किसका है? चेतन का सम्मान है,
इस हाड़ मांस के पुतले का सम्मान नहीं है, मेरा सम्मान नहीं है, मेरे अंदर जो रघुनाथ जी हैं उनका सम्मान हो रहा है। जो बड़ होत सो राम बड़ाई। ये बड़ाई कहां से आई है? राम जी की दी हुई है। राम प्रदत्त है, परमात्मा प्रदत्त है। जो परमात्मा प्रदत्त है उसको हम बाधक कैसे मान ले भाई? सिद्धांत कह रहा है जो बड़ हो सो राम बड़ाई। सुसंग से बड़प्पन मिलता है, संतों के संग से बड़प्पन मिलता है। तो ये बड़प्पन मिला तो सत्संग के द्वारा मिला है, इसको बाधक कैसे मान ले? क्या संत हमको ऐसी चीज देंगे क्या जो राम भक्ति की बाधक हो? सारांश वही है कि हम इसका क्या उपयोग करते हैं, हमारी चित्त की वृत्ति किस प्रकार की है, धारणा किस प्रकार की है। अहमदाबाद में एक नरसिंहदास जी महाराज हुए, अच्छे संत रहे, संत सभी अच्छे होते हैं। उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जो दूसरे संत के लिए जरा कठिन होगा। ये जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उनके द्वारा ही प्रारंभ हुई और संतों की सेवा में पूरे भारत में अग्रगण्य गिने जाते थे, मतलब सबसे ऊंची कक्षा में उनका नाम लिया जाता था। परंतु वो क्या करते थे कि बाजरे की रोटी और दाल और ऐसी सब्जी इत्यादि लेते थे। अब ठाकुर जी का तो वहाँ रोज का नियम कि मालपुआ तस्मई का तो भोग लगना ही है, ठाकुर जी का रोज का अभी भी चलता है, मालपुआ तस्मई का भोग लगना है। अब वो नहीं लेते थे तो कुछ लोगों ने एक अफवाह उड़ा दी कि ये तो भूत की उपासना करके सिद्धि पा ली है, इस कारण से ठाकुर जी का प्रसाद नहीं पाते। तो कहने का मतलब हमारा केवल इतना है, सुख संपदा मान प्रतिष्ठा सब हुए परंतु उसका उपयोग वो संत सेवा में किए। तो निश्चित है कि हम नहीं मानते कि वो राम भक्ति में बाधक है, वो बाधक है। आप उसका उपयोग कहां और कैसे कर रहे हैं वो जरूर विचारनी है। अगर उसको आप अपना मानते हैं तो आप अपराधी हो, हम अगर उसको अपना मानते हैं हम अपराधी हैं। और अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं, हमको स्पष्ट अंदर से बोध है कि ये सब कुछ परमात्मा प्रदत्त है, परमात्मा ने कृपा करके हमको दिया है, हम इसका सदुपयोग करें।